जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं यूपीएसआई के लिए किस तरीके से हम मैथ्स की तैयारी करें और किस तरीके से हम अपना मैथ्स के एग्ज़ाम में 100% स्कोर करें। तो आज बात करते हैं, पहली बात ये हम करेंगे कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम मैथ्स का पेपर या मैथ्स सेक्शन को एग्ज़ाम में टच करते हैं। पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है और जो मैंने बाकी बच्चों से भी देखा है वो ये है कि हम क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं पाते हैं। पढ़ने के बावजूद हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, उसके बाद हम रीड करेंगे, अपने सेकंड्स एक्स्ट्रा सेकंड्स को उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पहला प्रॉब्लम फेस करते हैं हम। दूसरा ये कि जब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से कनेक्टेड है और ये इस तरीके से सॉल्व होगा, तो हमें उस क्वेश्चन का लॉन्ग कट पता होगा। हम लॉन्ग ट्रिक से उसको करते जा रहे हैं और एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट्स या हमने अपने काफ़ी सारे सेकेंड्स उसमें इन्वेस्ट कर दिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमको अच्छे सारा काम हो जाता है, क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, टॉपिक किस तरीके से उसको सॉल्व करना है सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि पूरा सॉल्व करते समय हमारी कैलकुलेशन इतनी वीक होगी, बिल्कुल उसमें फास्ट होगा ही नहीं वो, कि जिस वजह से हमारा टाइम काफ़ी सारा लग जाता है क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी हमको ज़रूरत होती है कि हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो और डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस ना करें और अपना 100% स्कोर करें, इसके लिए हमारी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फुल ऑफ स्ट्रेटजी। बिना स्ट्रेटजी के और बिना स्मार्ट वर्क के आज की डेट में कोई भी सक्सेस मिलना मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा और मेहनत लगता है। तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत ना करके एक स्मार्ट वर्क के साथ और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को करना है। मैथ्स के लिए पहली बात हमारी कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमने मैथ्स का कोई टॉपिक उठाया, फॉर एग्जांपल हमने प्रॉफिट लॉस उठाया, हम प्रॉफिट लॉस को जिस भी टीचर से या जिस भी बुक से, जो भी आपको सहूलियत देता है, जिस भी टीचर को आपको कंसेप्ट समझ में आता है या जो भी बुक की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप उससे पढ़िए और उसके एक एक कंसेप्ट को प्रॉपर समझिए। लॉन्ग कट में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट कोई नहीं सीख पाता है। हर स्टूडेंट पहले लॉन्ग कट से ही जाता है, उसके बाद वो शॉर्ट ट्रिक पर आता है। तो पहली चीज़ आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। कंसेप्ट को इतना अच्छे से समझिए कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको लॉन्ग कट से या अपने वे से सॉल्व कर सकें। तो पहली चीज़ हमारा पहला कंसेप्ट क्या है कि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर होने चाहिए जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उस टॉपिक से रिलेटेड मॉक या उस टॉपिक से रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन सेट्स होते हैं उसको लगाइए। जब आप सेट लगाएंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन फंसेंगे उसमें, उन क्वेश्चंस को या जो उसमें से क्वेश्चन आपको लगते हैं थोड़े से डिफरेंट है, उनको आप साइड में लिख लीजिए। जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो कई सारे जगह आप पाएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक की ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो आप अपनी एक अलग से नोटबुक में एक कॉलम बना के रखिए, एक सेक्शन पार्टीशन बनाइए, वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक्स को टॉपिक वाइज लिखते जाइए। इससे क्या होगा, जब आपको एग्जाम टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में ईजी रहेगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए और उसमें अच्छी ग्रिप बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ्स के डेली लगाइए। प्रैक्टिस ही कैलकुलेशन बनाती है, बिना प्रैक्टिस के कोई कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती है और आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपनी प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी। और कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्वायर्स हैं, क्यूब हैं, इन सबको लर्न कर लीजिए। उसको एक ऐसे दीवार पे नहीं स्टिकी नोट्स होते हैं उसके माध्यम से आप लगा दीजिए, जब भी उधर से गुजरेंगे तो उसको देखते हुए जाइए, तो आपको वो धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे। इसके अलावा जो टेबल्स हैं, टेबल्स आप लर्न कर लीजिए, एटलीस्ट 30 तक की टेबल, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली आप कर सकें, उसमें टाइम इन्वेस्ट ना हो। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लास्टली आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स या रीजनिंग एग्जाम में वर्क नहीं करता है। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, जितना आप 100% अपनी प्रैक्टिस को देंगे आप उतना ही 100% एग्जाम में स्कोर करेंगे। जय हिंद।